तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर हमने किसी भी असेट्स को यूज में लिया, टाइम स्पेंड हो गया, उसके कारण उसकी वैल्यू में अगर कोई कमी आ गई, रिडक्शन इन वैल्यू किसके कारण? ड्यू टू यूज और स्पेन ऑफ टाइम और नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण अगर किसी असेट्स की वैल्यू में कमी आ गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अगर हमने क्या किया, कोई भी असेट्स आज परचेज की है, उस असेट्स को जब मैंने परचेज किया उस टाइम में जितनी वैल्यू थी, अगर मैं 2 दिन बाद ही देखूं तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। आज तुमने क्या किया, कोई नई बाइक निकलवाई, वो जितने की अगर 2 दिन बाद उसको बेचना चाहे तो जितने मिली थी क्या वो उतने में बिक जाएगी? नहीं सर, नहीं बिकेगी। अगर मोबाइल लिए हम लोग तो मोबाइल क्या 2 दिन बाद भी उतने में बिक जाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? तुमने क्या किया, आज एक नई बाइक परचेज की। यस सर। ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को एक नई बाइक परचेज की। यस सर। और तुम लोग इस बाइक को 5 जनवरी 2024 को बेचना चाह रहे हो। यस सर। आज इसकी बाइक की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। तो क्या ये 1.5 लाख रुपए बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तुमने चलाई भी नहीं, लाके घर पे खड़ी कर दी, वैसे ही जैसे शोरूम से लाए थे, बस लाकर घर पे खड़ी करी है, चलाई नहीं, तो 1.5 लाख में बिक जाएगी क्या? शोरूम से निकलते ही टूट गए। तो ये जो वैल्यू में कमी आ रही है ना, यही क्या है? डेप्रिसिएशन। क्यों आई कमी है? या तो तुमने इस एसेट्स को क्या किया होगा? यूज किया होगा, या टाइम स्पेंड हो गया। अब तुमने आज बाइक परचेज की हो, 23 मॉडल मिलेगी तुम्हें, उसका मॉडल नंबर क्या रहेगा? 2023 का ईयर रहेगा उसका। अगर 24 में खरीदो तो मॉडल 24 वाला आएगा। तो 1 साल मॉडल डाउन हो गया, टाइम स्पेंड हो गया ना उसका, या वेयर एंड टियर करने के कारण उसके एसेट्स की वैल्यू में क्या आ गई? कमी आ गई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश? अब ये कोई चीज नॉन कैश है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये एक ऐसा खर्चा है जिसका पेमेंट हमें कैश में नहीं करना होता। बाकी लगभग हम लोग जैसे सैलरी है, वेजेस है, ये सब क्या है? इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब क्या कैश में पेमेंट करना पड़ता है। बट डेप्रिसिएशन का पेमेंट कभी भी कैश में नहीं होता। अगर आपने जो एंट्रीज की उसमें देखा कभी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा कभी देखा क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तूने क्या किया, बाइक परचेज की और बाइक किसी और को दे रहा है, वापस दे रहा है, तो बोले लो भाई साहब इसके 20,000 टूट गए, 20,000 आप मेरे से अलग से ले लो। ऐसा और करेगा क्या? नहीं ना। तो बस तभी तो अगर इतना दिमाग है ना तो यहाँ पे भी दिमाग लगाना है। ये वाली एंट्री कभी भी नहीं होगी। आ रही है बात समझ? डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी भी कैश में होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नॉर्मल हम लोग जो अभी सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असेट्स का नाम आ जाएगा, जो भी असेट्स है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो असेट्स के नाम की जगह भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आ रही है बात समझ? मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर जब आप समझते हो ना तो इसको आप डेप्रिसिएशन ना मान करके पहले जर्नल एंट्री वाले फॉर्म में ही समझो। जैसे जर्नल एंट्री सीखी थी ना वो, और वहां से फिर इसको किस पे लेके जाओ? लेजर पोस्टिंग वाले फॉर्मेट के अंदर। अगर आप इन चीजों को रिलेट करके पढ़ पाओगे इतना तो ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। एक बार अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गए उसके बाद इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या होते हैं? अलग अलग मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, जिसमें तुम्हारी बुक के अंदर 7-8 मेथड्स के नेम दे रखे होंगे। अलग अलग मेथड्स के नेम दे रखे हैं तुम्हारी बुक के अंदर, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अंदर कौन से मेथड्स दिए हुए हैं? दो ही दे। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न DV। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? आपने कोई असेट्स परचेज की, आपने एक असेट्स परचेज की 1 लाख रुपए, और आपको लग रहा है कि वो जो असेट्स है वो आपके 4 साल काम आएगी, तो ये कह रहे हैं इस 1 लाख रुपीस को 4 साल में इक्वल डिवाइड कर दो। उस 1 लाख रुपीस को 4 इयर्स में डिवाइड कर दो। 1 2 3
और 4, ये 4 साल हो गए। तो ये मान रहा है कि अगर इस असेट्स को मैं 1 साल तक काम में लूंगा तो हर साल का खर्चा कितना रहेगा? 25,000। 25,000। ठीक है, हर साल इक्वली डिवाइड करना है आपको। और मान लो कहीं 6 महीने काम में लिए असेट्स को, तो 25,000 25,000 इंटू 6/12 12,500। अब वो 6 नहीं, मैंने 3 महीने काम में ली तो 25,000 इंटू 3/12 6250। जितने महीने काम में ली उतना हो जाएगा। अगर 1 मंथ काम में ली तो इंटू 1/12। ठीक है, 2083। जो भी आप लोगे वो क्या होगा, उतने टाइम में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आ रही है बात समझ? यस सर। अगर हम लोग क्या करें, ये तो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने मान लो क्या किया, 1 दिसंबर 23 को कोई एसेट्स परचेज की। ईयर एंड कब होता है हमारा? 31 मार्च। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने काम में आई। 25,000 रुपीज 1 साल का डेप्रिसिएशन है। यस सर। इंटू 4/12। ठीक है, 8,333। जितने महीने काम में लोगे उतने का निकालना है। तो ये पूरे साल का आ गया डेप्रिसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो इंटू जितने मंथ्स आपने यूज किए वो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। एक ये काम किसके अंदर होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर। दूसरी मेथड हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। एक बार हम लोग समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। एसएलएम के अंदर एक चीज और, आज मशीन नहीं है, अब डब्ल्यूडीवी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां हमने क्या किया, सारे एक्सपेंस को इक्वली डिवाइड कर दिया। रिपेयर, स्टार्टिंग के अंदर रिपेयर का खर्चा क्या होता है, कम, 0 ही मान लो। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, मान लो बढ़ गया, 5,000 हो गया, फिर वो 8,000 हो गया, फिर वो 15,000 हो गया, जो भी है खर्चा बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में बर्डन क्या आप पे, कम है, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा। मतलब धीरे धीरे आपके खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मशीन अगर खराब रहेगी, क्वालिटी का मतलब प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो उसके कारण फिर क्या होगा, आपके पास बाद के सालों में बर्डन ज्यादा आ जाएगा। इस कमी को देखते हुए फिर क्या लाया गया, स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो क्या बोलता है आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कुछ इस तरीके से चार्ज होगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा, फिर कम, फिर कम और कम, फिर और कम, खत्म कभी भी नहीं होगा ये। खत्म नहीं होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर असेट्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, बट स्ट्रेट लाइन के अंदर हो जाती है। अब यहाँ में हमने देखा कि 1 लाख की असेट्स है, 4 साल में डिवाइड किया, खत्म। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक और चीज क्या आ जाएगी, असेट्स आपकी 1 लाख की है, आप उसको स्क्रैप के लिए स्क्रैप के फॉर्म में बेच सकते हो 4,000 रुपए में। कितने में, 4,000। तो 4 साल की आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 96,000 आई ना, और लाइफ कितनी है, 4 इयर्स। तो हर साल का डेप्रिसिएशन फिर कितना हो जाएगा, 24,000। आ रही है बात समझ? जब भी हम लोग एसएलएम में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है हमारी वो, प्लस उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई खर्चा लगा तो वो भी जोड़ देंगे, माइनस क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी यूजफुल लाइफ है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी क्या बोलता है, अब डब्ल्यूडीवी ये कह रहा है कि आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेथड कब काम आया, एसएलएम, जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई है तो भी काम करेगा, और नहीं दे रखी तो भी काम करेगा। लेकिन डब्ल्यूडीवी के केस में आपको या तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताई जाएगी या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो बताया जाएगा। इसके अंदर इनिशियली डेप्रिसिएशन क्या हुआ, ज्यादा लगा, वही मान लो कि 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं और आपके क्या है 4 साल काम आने वाली है। तो सपोज दैट हम लोग बात करें इसकी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी 40% है। कितनी है, 40%। तो 1 लाख इंटू 40%, 40% मतलब 4100, कितना हो गया, 40,000। यहाँ से कितने की थी, 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 40,000। अभी वैल्यू कितनी बच गई, 60,000। अब कह रहा है कि जब दूसरे साल मैंने जब मशीन काम में ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000 की, तो मैं डेप्रिसिएशन भी कितने पे लगाऊं,
60,000 पे। तो अब जो मैं 40% करूँ वो किसका हो जाएगा? 60,000 का। 60,000 का 40% कितना हो गया? 24,000। 24 हो गया। अब मैं इसको थर्ड ईयर फिर काम में लूंगा, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर काम में लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है आज? 36,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा किस पे लगाऊंगा? 36,000 पे। 36,000 का कितना? 40%। कितना हो गया? 14,400। ठीक है। अब फोर्थ ईयर में जाऊंगा, असेट्स कितने की थी? 36,000 की। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 14,400। वैल्यू कितनी बच गई? 23,600, है ना? 23,600। अब क्या लगाना है? अगेन डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे। कितना? 40%। 9440। ये डेप्रिसिएशन लग गया हमारा। फिर जो वैल्यू बचेगी वो अगेन 23,000 से ये 10,000 समथिंग चला गया आपका, तो कितना बच गया? 13,000 के अराउंड बच गया। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे और इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर चलता जाएगा। धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी। जीरो कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ स्टार्टिंग में रिपेयर का खर्चा जीरो, अब रिपेयर का खर्चा बढ़ गया 5,000, अब बढ़ा दो 8,000, अब कर दो 15,000। तो कहीं ना कहीं जो बर्डन आपका वो क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड हो रहा है। आ रही है बात समझ? तो बर्डन को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? WD। यहां तक इनमें से किसी चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है। अब जब आप लोग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो उसके लिए क्या करना? पहले एक डायग्राम सा बना लेना आपकी नोटबुक पे। डायग्राम कैसे? क्वेश्चन निकालो, बड़ा सारा क्वेश्चन देख लो, इसमें 2 4 5 मशीनें खरीद रखी हो, बेच रखी हो। 2-3 मशीनें अगर होगी ना तो अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पहले। 3 ईयर 4 ईयर जो भी अकाउंट बनाना है वो अकाउंट बनाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग साथ साथ में लिखेंगे पूरे क्वेश्चन की। एक ईयर एक मशीन ऐसी लेंगे जिसको हमने प्रॉफिट में बेचा, एक मशीन ऐसी ले लेंगे जिसको हमने लॉस में बेचा। फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे WDV मेथड से। कंपैरिजन हो जाएगा, समझ आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, एक असेट्स आपने असेट्स एक्वायर की, ये हमारे सामने एक लाइन ड्रॉ की हमने, इसको हमने 4 ईयर में डिवाइड कर दिया। थोड़ा जो गैप है वो इक्वल सा हो, ये देख लेना बस। नहीं हुआ। अब ठीक है, ये 4 इक्वल ईयर से लग रहे हैं। हम लोग मानते हैं यहाँ पे हमारा डेट क्या है? 1 अप्रैल 2021। ठीक है। और यहाँ 1 अप्रैल 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23, या मैं 31 मार्च बोल दूं? यस सर। 24। ठीक है, एक ही बात है। ये हमारे क्या है? 4 साल। अब देखो क्वेश्चन लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख एज ऑन, किस डेट को परचेज किया? मैंने फर्स्ट मशीन हम लोग मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का मेरा आउटफ्लो हो रहा है। मशीन अगर मैंने खरीदी तो 2 लाख रुपए मेरे पास से जा रहे। परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। उसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दी कि 1 अक्टूबर, मतलब इन दोनों के बीच में लगभग 6 महीने हो गए ना, तो 1 अक्टूबर को हमने क्या किया? एक मशीन और परचेज कर ली। कितने की? 4 लाख रुपए की। ठीक है, 2 मशीन हो गई। हमने लिखा परचेज मशीनरी फर्स्ट आ गई 2 लाख की। कब आ गई? 1 अप्रैल को। दूसरी मशीन का परचेज किया हमने 1 अक्टूबर या 30 सितंबर बोल दो, एक ही बात है। कितने में? 4 लाख रुपीज। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? एक मशीन हमने परचेज किया जाकर के यहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे। यहाँ ये कर देते हैं हम लोग 30 जून को कर देते हैं, 30 जून 2022। ठीक है, 30 जून।
यहाँ पे हमने एक मशीन और परचेज की है, वो की है हमने 3 लाख रुपए। 3 लाख। ठीक है, टोटल कितनी मशीन होगी हमारे पास? 3 मशीन हो गई। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा तुम्हें दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं किया। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अभी कंप्लीट मशीन को एक साथ बेच करके ही देखते हैं। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और ले लेंगे हम लोग। पहले इसके अंदर बेसिक सा कॉन्सेप्ट करते हैं कि हमने 3 मशीनें परचेज किया है, 2 लाख की, 4 लाख की, और 30 जून को कितने की एक और मशीन परचेज की हमने। ठीक है, अब हुआ क्या, ये तो होगी खरीदने की बात। अब करते हैं मशीन को बेचने की बात। हमने क्या किया, यहां जाकर के हमने क्या किया, मान लो यहां पे 30/9 को मशीन बेच दी। कौन सी मशीन बेच दी? सोल्ड मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन, कब वाली बेची? 1 अप्रैल 20 वाली, एट रुपीज अब कितना भी ले सकते हैं, अगर हमें पहले प्रॉफिट का करना है कि लॉस का करना है, और ये चीज डिपेंड करेगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे भी। तो हम लोगों ने इस मशीन को लगभग 1.5 साल काम में लिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि इस मशीन को हमने कितने में बेच दिया, 1,80,000 में बेच दिया। तो कहीं ना कहीं हम इसको प्रॉफिट वाले एंगल से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो दूसरी मशीन हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 20 को, इसको हमने कहाँ बेचा? यहां जाकर 30 सितंबर ले लो, 30 जून ले लो, इसको क्या ले लेते हैं हम लोग? 30 जून ले लेते हैं। और इसको कितने में बेचा? मशीन कितने की थी? 4 लाख की थी, है ना। इसको हमने क्या किया, 1,80,000 में बेच दिया। ठीक है, इनफ्लो है, ये क्या हो रहा है हमारे पास? इनफ्लो हो रहा है। और ये 30 लोगों को बेची कितने में? एक, दोनों सेम ही होगी क्या वैल्यू? कोई बात नहीं, दोनों को हमने बेचा 1,80,000, 1,80,000 में। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% कर दे, 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, जो भी। और स्ट्रेट लाइन है तो इवन हम लोग रेट ना लिखे तो भी काम चलेगा। स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग रेट ना लिखे तो भी क्या कर सकते हैं, जो भी इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू अगर हमें दे दे। अब देखो यहाँ क्या बनेगा क्वेश्चन, या तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दी बाय डेप्रिसिएशन, क्या है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम SLM। पहला क्वेश्चन ये। फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम WDV। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे इसमें। फिर हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और चेंजेस करेंगे और अलग से समझेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर, क्या बनाना है आपको? मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बनाया हमने हमारा मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये कॉलम बनाते हैं, क्या काम आता है? लेजर फोलियो की जनरल फोलियो, ये क्यों बनाते हैं? कि कल को मान लो कोई गड़बड़ अगर होगी ना और कुछ चेक करना है तो हम लोग यहाँ से उसका जनरल के इतने नंबर पेज पे चेक करना है, ये पता चल जाए। सर इसको नहीं बनाए तो भी चलता है, ऐसा सर ने बोला। हाँ सर ने बोला। नहीं बनाए तो चलता है, ऐसा तो ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तुम यूज नहीं ले रहे। जब रियल अकाउंटिंग करते हैं ना तो वहाँ ये लिखना अच्छा रहता है। अब मान लो कि तुमने डेप्रिसिएशन लगाया, SLM WDV, तुमने WDV से लगा दिया, लगाना SLM से था। अब चेक कर रहे हो, दिक्कत आ रही है बाद में, वो पता कहाँ से चलेगा? यहाँ पेज नंबर लिख रखा है, जर्नल का उतना नंबर पेज देखो, वहाँ एंट्री तुमने क्या की है।
वहां देखो फिर तुमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किससे क्या लगाई है, मेथड कौन सा यूज किया है, तो उस रेफरेंस के लिए यूज आता है। कल भी बताए थे ये आप। हाँ डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गई हमारी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। और एक छोटा सा अकाउंट हम लोग बना देते हैं किसका, ठीक है। इधर हम लोग क्या लगा देंगे, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा समझने वाली चीजें कहाँ है, इधर है ना। ये भी क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कब असेट्स परचेज की हमने, 1 अप्रैल। ईयर कौन सा, 2020, तो हमने ईयर लिखा यहां पे 2020, 1 अप्रैल। असेट्स खरीदी तो एंट्री क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने यहाँ क्या लिखूंगा, टू बैंक। टू बैंक। और कितने की असेट्स, 2 लाख। 2 लाख। अब अगर कैश बुक बना, बैंक अकाउंट बना रहा होता तो बैंक में लिख देता बाय असेट्स, बाय असेट्स लिख देता और 2 लाख रुपए आ जाते, बाय मशीनरी लिख देता, है ना। हमें लेजर तो बनाना नहीं असेट्स का, और उसका सॉरी बैंक का बोलता तो हम लोग उसके अंदर साथ में लिख सकते थे। तुम्हें बोल देंगे प्रिपेयर बैंक अकाउंट, तो वो भी साथ साथ में चलता रहेगा। अब देखो यहां से यहां तक ईयर एंड कब होगा हमारा, 31 से 21 को। क्या इसके बीच में कुछ और हुआ है, क्या हुआ है, एक मशीनरी हम लोग और ले आए, एक मशीनरी हम लोग और ले आए, कितने की लाए, 4 लाख। तो अगर इनके बीच में कुछ नहीं हुआ होता तब तो मैं सीधा इस मशीन में डेप्रिसिएशन लगाता, लेकिन इससे पहले मुझे इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब लाया ये मशीन में, 1/10 को। अगेन एंट्री तो वही होने वाली है टू बैंक। ऐसा तो नहीं है कि बोले एक मशीन लाई तो एंट्री की असेट्स टू बैंक और दूसरी में कर देंगे बैंक टू असेट्स, ऐसा तो नहीं है ना, एंट्री तो सेम ही होने वाली है। तो हमने यहाँ पे भी क्या लिखा, टू बैंक, और मशीन कितने की है, 4 लाख। ठीक है, 2 मशीनें आ गई। अब यहां तक क्या होगी, मशीन खरीदी या बेची है, क्या कुछ नहीं किया ना, खत्म यहाँ तक का सिस्टम। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ईयर एंड आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाओ भाई। तो ये वाली मशीन जो हम लोग कब लाए थे, 1/4 को, 1 अप्रैल को, क्या ये पूरे साल काम आई या कुछ कम काम में आई, नहीं पूरे साल आई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, 10% स्टेट लाइन मेथड में, तो 2 लाख का 20%। कब लगाएंगे डेप्रिसिएशन, डेट क्या है यहाँ पे, ईयर एंड 31 मार्च 21। ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च 21 को, पूरे साल काम में। तो मैंने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीन में कितना लग गया, 20,000। ये समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मशीन कब लाए थे, 1/10 को, तो अक्टूबर पूरा काम आई, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स में काम आई है। कितने की मशीन है, 4 लाख की। कितने की है, 4 लाख की, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 10%। लेकिन 6 महीने का लगेगा ना, 6 महीने का लगेगा ना, तो ये कितना हो गया, 20,000। तो पहली मशीन पे 20,000 और 20,000 दूसरी पे, टोटल कितने का लग गया, 40,000। तुम लोग असेट्स लाए थे, टोटल कितने की लाए, 6 लाख की होगी ना पूरे साल में, कितने की हो गई, 6 लाख की। उसमें से काम आके वैल्यू कम कितनी होगी, तो आज भी तो उसकी वैल्यू बची होगी ना। अब एक बात बताओ, तुम यहां गए 1 अप्रैल 21 को, तो क्या ये दोनों असेट्स बेच के जा रहे हो क्या, अगले साल ये मशीन काम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो जब काम आएगी उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालनी पड़ेगी ना। तो वही हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू। हमने क्या किया, इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। डेट क्या जाएगी, सेम 31 मार्च 21। और कितना बच गया, 6 लाख में 40,000 तो खत्म हो गए, 5,60,000 इसकी वैल्यू, 5,60,000 इसकी वैल्यू
बच गई। अब ये असेट्स अगले साल काम में लेंगे ना, तो इसके बैलेंस को आगे लाना पड़ेगा। डेट क्या आ जाएगी? इसका अगला साल कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 21 ही आएगा ना या तो? टू बैलेंस बीडी बैलेंस कितना? 5 अब समझने के लिए काम और कर लेते हैं हम लोग साथ साथ में। क्या कर लेते हैं? देखो, मेरी पहली मशीन कितने की है? 2 लाख रुपीस की। दूसरी कितने की है? 4 लाख की। और तीसरी कितने की है? 3 लाख की। यही है ना? इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया मैंने पहले साल में? 20,000। और दूसरी पे भी कितना लगा दिया? 20,000। दोनों पे डेप्रिसिएशन लग गया 20,000। तो इनकी वैल्यू कितनी बच गई? 180 और 380। आ रही है बात समझ? अब इस पूरे साल के बीच में कुछ हुआ क्या? हुआ 30 लोगों को 30 लोगों को क्या हुआ? एक मशीन हमने बेच दी जिसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। मैंने यहां जो वैल्यू लिख रखी है ये 1 अप्रैल की है ना, और बेचा कब है मैंने? 30 सितंबर 30 को। तो 6 महीने मशीन काम आई कि नहीं आई? आई ना। तो उसका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। 6 महीने काम में आई है। कौन सी वाली मशीन बेची है हमने? जो हमने खरीदी थी 1/4/20 को, मतलब इस वाले की बात कर रहा है। इस वाली मशीन की 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 20,000 लगता है। ये तो हमने यहाँ पूरे साल का लगाया था ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 20,000। अभी 6 महीने काम में ली, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए ना। कब बेच रहे हैं? 30 लोगों को। 30 लोगों को मैंने क्या किया? बाय डेप्रिसिएशन। कितना कम करूंगा अभी? 10। अब यहां चलते हैं। ये मशीन कितने की थी? 1,80,000 की थी। कितने की और काम में ले ली? तो अब कितने की रह गई? 1,70,000 की आज वैल्यू है। और मैंने बेची कितने में? 1,80 में। पहले जो बेचा उसको कर दूं मैं बाय बैंक 1,80,000। 1,80,000 तो बैंक से मिल गए और 10,000 डेप्रिसिएशन। यहां इस सेट्स के अगेंस्ट में, यहां वो सेट्स कितने की है? 1,80 की। भी 5,60,000 जो इसमें दो सेट्स है, एक तो कितने की? 1,80 की। और दूसरी कितने की है? 380 की। 1,80,000 और 3,80,000। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये 1,80,000 वाली मशीन को के बदले में इधर हमने कितने लिख दिए? 1,90,000 लिख दिए ना। हाँ, तो 10,000 ज्यादा हो गए ना। तो इधर कुछ लिखूंगा, इधर कितने लिखूंगा? 10,000 लिखूंगा। आ रही है बात समझ? भाई जितने की एसेट्स आपकी यहाँ पे है उतनी वैल्यू यहाँ होती तब तो हम लोग कुछ नहीं लिखते। अब इधर ज्यादा लिख दिया, मतलब बराबर करने के लिए इधर कुछ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। तो इधर अब ये फायदा हुआ कि नुकसान? क्या लिख दूंगा? टू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का फायदा हुआ? 10,000। किस डेट को हुआ? 30 लोगों को बेचा। आ रही है बात समझ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। यहां तक पहुंचे हुए थे, अब यहां से यहां पहुंच जाए। ईयर एंड बीच में कुछ और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे पास ये मशीन थी, इसका तो हिसाब किताब मैंने पूरा ही कर दिया। अब मेरे पास इस साल में कितनी मशीन पड़ी है? एक, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 3,80,000। इसको पूरे साल काम में लिया, लाया तो कितने की थी? 4 लाख की। और 10% डेप्रिसिएशन 40,000 लगना चाहिए। आ रही है बात समझ? मशीन कितने की थी? 4 लाख की। पूरे साल काम में लिया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाऊंगा। इसका ईयर एंड कब हो जाएगा? 31/3/22, 31 मार्च 22। आ रहा है समझ? 31 मार्च 22 को क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा? 40,000। यहाँ पे कितने की थी ये? 380 की। काम में कितने की आ गई? 40,000 की। तो बच गई कितने की? 340। ये क्या हो गया? बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 22। टोटल कर सकते हैं हम लोग यहाँ का। अब देखो टोटल करने में भी क्या पेपर में उधर का करोगे तो टाइम लग जाएगा। इधर दो ही वैल्यू है, 560 और 10, 570। भी तुमने अगर सब कुछ सही किया, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा ना। अब तुमने पहले ही तो छोड़ दिया, अब इसका वापस टोटल करने के लिए बैठे हो, टाइम लग जाएगा। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता। जितना टाइम तुम कैलकुलेशन में बचाओगे उतना ही पेपर करने में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को और इम्प्रूव करना है।
अगला साल यहां से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब यहां चलते हैं, पहले इसको आगे लाएंगे ससेट्स को। यहाँ क्या आ गया 2 बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी कितना 3,40,000। यहाँ की कई बच्चे ऐसे में केवल बीडी और सीईडी समझ आता है, उससे आगे कुछ समझ ही नहीं आता बेचारों को। 1,4,22 हो गया, ये 1,4,22 हो गया। अब क्या होता है, इसके बीच में हमने मशीन खरीदी है कि बेची है? खरीदी है। कब खरीदी है? 30/6 को। तो खरीदी तो 2 बैंक करेंगे, हाँ कि ना, है ना। कितने की लाई? 3 लाख। उसके बाद चेक करो, यहां से लेके यहां तक और कुछ हुआ क्या? नहीं। ईयर एंड होना सीधे, तो ईयर एंड पे क्या लगाएंगे? कब लगाएंगे? 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन। अब ये पहले वाली मशीन कितने की थी यहाँ पे? 340 की। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है 340। अब 340 वाले में एक साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 40,000 लग रहा है, तो 40,000 तुम इसका डेप्रिसिएशन लगा दो। अब किस पे आऊँ? दूसरी मशीन पे, कितने की? 3 लाख। अब देखो मशीन कितने की? 3 लाख की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 10%। कितने महीने का भाई? 30/6, मतलब जनवरी आपका अप्रैल मई जून, 3 महीने गए, 9 मंथ्स यूज आई। 9 मंथ कितने मंथ यूज आई? 9। तो इंटू 9/12 कितना आ जाएगा? 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। 500 टोटल कितना हो गया? 62,500। आ रही है बात समझ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों मशीन थी, दोनों का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाकी बची कि नहीं बची? बची ना, तो उसकी वैल्यू निकाले या ना निकाले? तो बाय बैलेंस सीडी 31/3/23। ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा? इधर कितना आ गया? 6,40,000 माइनस 62,500, 5,77,500, 5,77,500, 6,40,000 इक्वल हो गया सारा। अब क्या करना है? क्या ये सेट अगले साल जाएगी हमारे पास? अगले साल भी काम में लेंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस बीडी कितना है? 5,77,500। और डेट क्या है? 1/4/23। अब आ गए हम लोग हमारे इस लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां चले 30/6 पे। चलो 30/6 को क्या किया हमने? एक असेट्स को बेचा है, कितने में? 81। तो मेरे पास पैसा आया होगा, और कुछ काम में भी लेके बेचा है, 3 महीने काम में भी गए ना। तो यहाँ पे 30/6 को मेरे को 2 काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक तो बाय डेप्रिसिएशन और दूसरा बाय बैंक। तो बाय बैंक कितना आया बता रहे हैं? 1,80,000। डेप्रिसिएशन कितना आया? तो ये मशीन कौन से वाली बेची है हमने? सेकंड वाली सेकंड वाली 3, ये 3,40 तो यहाँ पे थी ना। ये रही हाँ। अब 40,000 और लग गए, तो यहाँ कितने की रहेगी? ये तो रहेगी 3 लाख की, और दूसरी कितने की है? 3 लाख में से 22,500 चले गए, 2,77,500। ये वाली बेची है 3 लाख वाली, कितने महीने का मिली? 3 महीने। तो 3 लाख वाली 3 महीने, 3 लाख पे 10% और 3 मंथ्स का 7,500। डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 7,500। क्या तक ठीक है? अब ये देखो इस साइड में मशीन कितने की है? 3 लाख की, 3 लाख और उसके अगेंस्ट में आपने कितना लिखा है? यहाँ पे 187,500। आ रही है बात समझ? हाँ। ये 577 में जो मशीन बेची वो कितने की है? 3 लाख, 3 लाख रुपए, और उधर वो कितने की होगी अब तक? 187,500। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? मुझे क्या करना है? प्रॉफिट लॉस बाद में देखूंगा। यहाँ 3 लाख रखे हैं, तो वहां पे भी 3 लाख पूरे करूँ ना। तो वहां 3 लाख पूरे करने के लिए क्या करूंगा? 1,12,500 और लिख दूं, 1,12,500 और लिख दूं। अब इसका टोटल करें तो 3 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अगर इधर था क्रेडिट करें तो क्या था? टू प्रॉफिट ऑन सेल, उधर क्या है? बाय लॉस ऑन सेल। यहाँ क्या जाएगा? बाय लॉस ऑन सेल। बाय लॉस ऑन लॉस हो गया ना, तो बाय
लॉस ऑन सेल कितने का, एक बड़ा। ये मशीन चली, इसकी विदाई होगी। अब कितनी मशीन बची है, एक। 277,500 का। क्या इसको कुछ किया हमने पूरे साल आगे, नहीं। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा इसका, केवल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरे साल का, है ना। कब लगाएंगे, 31/3/24 को। ये सब 30 चेक हुई हो गया आपका। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पूरे साल का, तो 3 लाख का 10%, 30,000। 30,000। डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 30,000। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 30,000। और लास्ट में क्या बच गया, बाय बैलेंस शीट। कितने की थी ये वाली, 277,500 की। 30,000 चले गए तो 247 टोटल आ जाएगा यहाँ पे वापस कितना, 577। अब देखो यहाँ टोटल सीधा बड़ा ही है ना, सीधे यहाँ पे वो लिखना 577। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, मशीनरी अकाउंट बन गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने साथ में नहीं चलाया। अब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट को समझ सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी अकाउंट में कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत आई तो बताओ। पूरा आ गया समझ, आ गया। अब यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन, और डेट क्या है, 31/3/21। अगर इसकी लेजर कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन अकाउंट में करूँ तो क्या करूंगा, 2 मशीनरी, क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 मशीनरी, और डेट क्या है, 31/3/21। अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000। बस, बाकी कुछ नहीं। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पीएनएल में दिखाते हैं, ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, बाय पीएनएल अकाउंट कितना, 40,000। सेम डेट 40,000। 31/3/21। फिर अगले साल का देख लो वापस वही, 2 मशीनरी, कितना, 10,000। ये डेट क्या आ जाएगी इसकी, 30/9। फिर ये आएगा 2 डेप्रिसिएशन, 2 मशीनरी, कितना, 40,000। टोटल कितना हो गया, 50,000। 31/3 को क्या करेंगे, बाई पीएनएल, कितना, 50,000। ठीक है, सिंपल है ये तो। Yes, sir. फिर अगले महीने में देखो क्या है, बाई डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 मशीनरी, 62,500 जो भी आ रहा है यहाँ लिखोगे और उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनना कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है, मशीनरी अकाउंट अगर अच्छे से समझ आ जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर इसी क्वेश्चन को WDB से करते हैं, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो हमारे से हट गया है यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको WDB मेथड से। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, सेम है। अब उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, सारा हटा दूंगी पूरा पहले। हाँ, हटा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से स्टार्ट करना है अपने को। फर्स्ट असेट्स का परचेज की 1/4/20 को, तो परचेज करने में तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, सेम वही टू बैंक, कितना, 2 लाख रुपीज। दूसरा फिर क्या आगे हम लोग 1 अक्टूबर 20 अगेन टू बैंक, कितना, दोनों सेट्स परचेज कर लिए हमने। टोटल कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है। दोनों सेट्स को पूरे साल काम में लिया, ये पूरे साल आई, ये 6 मंथ्स के लिए आई। दोनों पे अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सर कैश भी दो बैंक अच्छा ही होगा। वो आगे जाके बैंक की लिखने 31 मार्च ऐसा सर्टिफिकेट बताया था करो। बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब पहले साल हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों की सेम रखी है, तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों पे ही कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है ओरिजिनल कॉस्ट पे, है ना। तो कितना कितना आया था, 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया, 40,000। और ईयर एंड पे वैल्यू कितनी बच गई, बाय बैलेंस CD 5 लाख। इसको अगर आप कंपेयर करके देखोगे पहले वाले से, तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ में जहां जहां ध्यान आएगा पिछले वाले के साथ थोड़ा थोड़ा कंपेयर भी कर लेंगे, डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कैसे डिफरेंस आता है। 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस BD कितना, 5,60,000। अलग अलग एसेट्स की वैल्यू की बात करूं तो 1,80,000 और 3,80,000। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को,
ये तो पिछले वाला सेम ही है। अब देखो ये चीज हमारी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 21। क्या हुआ यहाँ पे? एक असेट्स बेच दी हमने। कौन सी वाली? 1,80,000 वाली। कितने में बेची? 180 में बेची। लेकिन यहां से यहां तक हमने इस असेट्स को काम में लिया, काम में लिया ना, तो इसका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। आज असेट्स की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यूटीवी कितनी है? 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 10,100 इंटू 6/12। अब यहाँ चेंज क्या आ गया? वहां हमने यहाँ पे 2 लाख लिया था, क्योंकि SLM स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करता है। और यहाँ मैंने क्या ले लिया? WD। ये आ गया हमारा कितना? 9,000 बाय डेप्रिसिएशन। कितना हो गया ये? 9,000। बेची जो पैसा बैंक में आएगा बाय बैंक। कितना पैसा आ गया बैंक में? 1,80,000। एक बात बताओ, जो मशीन बेची उसकी यहाँ वैल्यू कितनी है? 180। और यहाँ कितनी हो गई? 189। तो 9,000 एक्स्ट्रा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 9,000। 9,000 एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पे। जो 9,000 एक्स्ट्रा है वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें 9,000 का, फायदा है। टू प्रॉफिट ऑन सेल। कब हुआ ये सब? सितंबर की 30 सितंबर की रात में हुआ ये सब। हाँ, ये छोड़ के चली गई ना सर समय। हाँ, तेरे को ज्यादा पता चल गया बेटा। 30 सितंबर को ये सर समय छोड़ के चली गई। अब फिर क्या हुआ? फिर पूरे साल कुछ नहीं हुआ, सुख शांति से पूरा साल निकल गया। तो ये कैसेट्स हमारे पास थी, इसको पूरे साल काम में लिया, इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल लगाएंगे। कब लगाएंगे? 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 38,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड। तो वो पहले देखने की जरूरत है 4 लाख की थी, 2 लाख की थी, 1 लाख की थी। यहाँ जो वैल्यू है सीधे उस पर काम करना है। कितना है? 380। उसका 10% कितना हो गया? 38,000। 380 में से 38,000 चले गए, तो एक असेट्स बच गई मेरे पास। इसकी वैल्यू कितनी है? 3,42,000। क्या है यहाँ पे? बाय बैलेंस CD। कितना हो गया टोटल? 5,69,000। हाँ, 5,70,000 टोटल आया था हमारा। प्रॉफिट आया था 10,000, क्योंकि यहाँ हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 10,000, है ना? डिफरेंस समझ आ रहा है? बाकी यहाँ अपना आया था 40,000 डेप्रिसिएशन, या 38 लग गया, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पहले साल में 40,000 के अकॉर्डिंग लग रहा है, दूसरे में 38 कम होएगा ना, तभी तो उसका नाम क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू। या पहले साल में कितना लगा? 20,000, 20,000, तो 6 महीने का 10,000 लगता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ वो 10 की जगह 9 ही लगा है, मतलब कम हो रहा है ना, इसलिए क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब क्या करना है? नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस लाए, इसको कब आएगा? 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आ जाएगा? 3,42,000। यहाँ चेक करो, 1 अप्रैल 22, मतलब मैं यहाँ तक का काम पूरा कर चुका। आ रही है बात समझ? अब उसके आगे कहाँ जाना है? ये आ गया 30/6/22। परचेज किया कि सेल की? परचेज की थी। कितने की? 3 लाख की। 3 लाख की, है ना? टू बैंक 3 लाख तो ठीक है, तू 30,000 में तो बोलने लग गया। कब लाए थे? 30/6/22 को। हो गया। अब यहां से यहां तक कुछ खरीदा बेचा? कुछ नहीं। ये रेड कर दे इसका, क्या लिखे यहाँ पे? 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ मशीन एक है कि 2 है? ये भी और ये भी है, दोनों ही है। इसको पूरे साल काम में लिया, बेचा ही नहीं, तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 34,200 डेप्रिसिएशन लग गया। और इसको 3 लाख 10 पूरे साल का 30,000 होता है, लेकिन 9 महीने का 30 है ना, तो 22,500। ये वहां पर भी तो सेम था। 22,500 टोटल कितना हो गया? 56,700 बाय बैलेंस
CD टोटल कितना आ गया 6,42,000 माइनस 56,000 642 माइनस 56 57 585 300 585 300 आया ये समझ? ठीक है, डिफरेंस निकाल लोगे, कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, बाद में कोई बात नहीं, बाई चांस कुछ अलग आए तो। अब ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट चीज इसको फिर आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा 585 300 इंडिविजुअल अगर असेट्स की बात करूं तो क्या है, ये 342 की थी, इसमें से कितना गया 34,200 चला गया, तो बच गई ये 307,800 की 307,800 और दूसरी वाली 3 लाख की लाई थे 22,500 चला गया 277,500 ठीक है, ये दोनों का अलग अलग डिटेल्स आ गई। अब क्या हुआ 1/4/23 यहाँ तक की तो बात खत्म है, 30/6 यहाँ पे 30/6 बाय डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट्स बची है जिसकी वैल्यू थी यहाँ पे 307,800, वो एसेट्स बेच दी हमने जिसकी वैल्यू थी 307,800, तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जो एसेट्स मेरी कितने की है ये हटा दूं सारा, इधर का तो काम सारा हो गया ना, यहाँ हम लोग अच्छे से कैलकुलेशन देखेंगे। वैल्यू कितनी है 307,800, ये पूरे साल स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है, पूरे साल का ये आएगा, लेकिन हमने कितने महीने काम में लिए 3 महीने, तो इंटू 3/12 1/4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो 1/4, हाँ 7695, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 7695 की डेप्रिसिएशन आ गया, बेची कितने में 81 180 बाय बैंक 1,80,000, आ रही है बात समझ? असेट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 307,800 की, और उसमें से कितना रिलाइज हो गया 187,695 हो गया, है ना 187,695, तो ये बच गया हमारा 1,20,105, है ना 1,20,105, 1,20,105, ये क्या गया प्रॉफिट की लॉस थी ज्यादा की, बेची कम में, तो क्या गया लॉस बाय लॉस ऑन सेल। तो ये सब कब हुआ 30/6 को ही हुआ, है ना। अब क्या रह गया ईयर एंड करना है, ईयर एंड पे क्या होगा, ये मशीन तो चली गई, कौन सी वाली, ये तो चली गई, ये एक मशीन बची है, इसमें क्या लगाना है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन कितना 27,750 27,750, टोटल वैल्यू कितनी थी 277,500, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया 27,750, कितना आएगा 249,750, बैलेंस बच गया 249,750, बस ये बैलेंस आपकी है। आया समझ? यस सर। अब इससे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर बस ये हमारे दोनों मेथड हो गए कंप्लीट। Thank you, sir.